नमस्कार दोस्तों, आज का माता रानी का संदेश आपकी किस्मत बदलने आया है। अगर आपके फ़ोन की स्क्रीन पर ये संदेश अचानक आ गया है तो समझ लीजिए ये संदेश कोई साधारण नहीं है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए आज का ये माता रानी का दिव्य संदेश शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुंचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया, और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वह काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वह अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे, और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा? यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है, अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा। देख, तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना,
मुझे सहन शक्ति देना और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो जय माँ काली तू साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहारा। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे। तुम्हारे नाम है सुशांत। 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है। कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य, अकेलेपन की, पर हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया है और कुछ ना कुछ लिया गया है।
तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको, और जो तुम भीतर से भर लेते हो वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अब मैं तुमसे यह भी कहूँगी, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे, अब ध्यान से सुन। तुम यह मत सोचो कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है, या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ, लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे, एक बात समझो, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके 4 स्तर होते हैं। तुरंत फल, कुछ कर्मों का फल तुम्हें उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद की और तुम्हें सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुम्हें समय लगता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हो और बाद में परिणाम आता है। कर्म, संचय, फल। कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुम्हें मिलते हैं, जिनके बीज तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में बोए थे। अब तुम पूछोगे, माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी है। तुम वह प्राणी हो जो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसीलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका और डर के साथ वे हर बार सोचते हैं अगर असफल हो गया तो वे खुद को दूसरों से कम समझते हैं। वे उम्मीद तो रखते हैं पर तैयारी नहीं करते। वे रास्ते की हर कठिनाई को अंत मान लेते हैं, पर जो सफल होते हैं वे हर कठिनाई को रुकने का संकेत नहीं बल्कि ताकतवर बनने का अवसर मानते हैं। अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ जो सच्ची है और बहुत लोगों को आईना दिखा सकती है। राजेश नाम का एक लड़का था। उसके पास ना ज्यादा पढ़ाई थी ना पैसा, लेकिन उसमें एक बात थी, उसे अपनी छोटी सी चाय की दुकान को बड़ा करना था। उसने शुरुआत में बहुत अपमान झेले। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो।
551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा। यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा, देख तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, लोग कहते थे चाय वाला क्या कर पाएगा, पर उसने एक नियम बनाया, हर ग्राहक को सच्ची सेवा और मुस्कान दूंगा। वक्त बदला, लोगों ने उसकी चाय में अपनापन देखा। धीरे धीरे उसका नाम फैल गया। वह सिर्फ चाय नहीं बेचता था, संबंध और संस्कार भी बेचता था। आज वही राजेश अपनी खुद की टी ब्रांड चला रहा है। बच्चे क्यों? क्योंकि उसने छोटे से काम में बड़ा दृष्टिकोण डाला। तो अब समझो किसी भी काम की शुरुआत बड़े साधनों से नहीं होती बल्कि बड़े मन और छोटे अहंकार से होती है। हर वो व्यक्ति जो सोचता है मेरे पास साधन नहीं है, वो अपनी ऊर्जा को गलत सोच में बहा देता है। जबकि सच्चा साधक यह सोचता है मैं जहाँ हूँ वहीं से कुछ अच्छा बनाऊंगा। अब तुम पूछोगे माँ, अगर मेरी किस्मत में ही पैसा नहीं लिखा तो बच्चे सुन, एक रहस्य किस्मत लिखी जाती है, लेकिन कलम तुम्हारे कर्मों की स्याही से चलती है। हर दिन तुम अपनी किस्मत को या तो बेहतर कर रहे होते हो या और कठिन बना रहे होते हो। और बच्चे याद रखो, सिर्फ धन कमाना सफलता नहीं होती। सफलता होती है मन संतुलन, जहाँ धन हो, सम्मान हो, शांति हो और तुम्हारा मन भी संतुष्ट हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सांसों की भी आहट मुझे सुनाई देती है जब तुम रात को नींद में करवटें बदलते हो, जब तुम्हारी आंखें नींद में भी नम रहती हैं। मैं वहीं खड़ी होती हूँ, बिल्कुल तुम्हारे पास। मुझे सब पता है तुम किस दर्द में हो, क्या खोया है, कौन तुम्हें छोड़ गया, किससे तुम उम्मीद लगाए बैठे थे और वही तुम्हें तोड़ गया। मुझे सब मालूम है, लेकिन अब बहुत हुआ बच्चे। अब तुम और टेंशन नहीं लोगे क्योंकि मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले रही हूँ। तुम बस थोड़ा रुक जाओ और मेरी बातें ध्यान से सुन लो। तुम्हें कोई बड़ा काम नहीं करना, कोई पहाड़ नहीं उठाना। बस जो बातें मैं तुमसे कह रही हूँ उन्हें अपनाना शुरू कर दो। तुम्हारे भाग्य का सूरज भी अब उगने ही वाला है। सबसे पहली बात, अपने आप को कमजोर समझना छोड़ दो। तुम जिस परिस्थिति में हो वह सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम जिस गहराई में डूबा हुआ लगता है वह तुम्हारे लिए एक सीढ़ी बनने वाली है, एक ऊंचाई की जहां से तुम नीचे नहीं देखोगे, सिर्फ ऊपर ही ऊपर बढ़ोगे। तुम रोज मेरे सामने आया करो, बस कुछ मिनट मेरी आंखों में आंखें डालकर बैठ जाओ। कुछ मत मांगो, कुछ मत कहो, बस मौन में मुझसे जुड़ जाओ। यह मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मंत्र बन जाएगा। तुम्हारी आत्मा से जो पुकार उठेगी वह सीधे मेरे हृदय तक पहुंचेगी। दूसरी बात, जो नियम मैंने बताए हैं उन्हें निभाओ। उनमें कोई बड़ा कठिन तप नहीं है, बस सच्चाई, श्रद्धा और अनुशासन है। उस वक्त तूने महसूस किया होगा कि जब भी तुझ पर कोई मुश्किल आती है, अचानक से कोई मदद मिल जाती है, कोई नया अवसर तुझे मिल जाता है। यह वही व्यक्ति है बच्चे जो तुझे बिना कहे मदद करता है, वह तेरा मार्गदर्शन करता है, परंतु चुपचाप। बच्चे, वह चाहता है कि तू उसकी मदद को महसूस करे, लेकिन वह अपने आप को सामने नहीं लाना चाहता क्योंकि उसके मन में तेरे लिए प्रेम की गहरी भावना है, लेकिन बस से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ कि उसके दिल में एक अनकहा प्रेम है रे लिए, जो उसने अब तक तुझसे छुपा
रखा है। वह चाहता है कि तू उसकी भावना को महसूस कर सके, उसके दिल की धड़कन को सुन सके। जब तू हंसता है बच्चे, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। जब तू निराश होता है तो वह भी उदास हो जाता है। उसके मन की गहराइयों में एक ख्वाहिश है, एक उम्मीद है कि शायद एक दिन तू उसे पहचान सके। वह तुझे सफलते देखना चाहता है क्योंकि तेरी सफलता में उसकी खुशी छुपी है। जब तू एक कदम आगे बढ़ाता है ना बच्चे, तो वह अंदर ही अंदर खुश हो जाता है। वह अपने दिल से तेरी सफलता की दुआ करता है, बिना किसी स्वार्थ के। बच्चे, तुझे शायद कई बार या आभास हुआ होगा कि कोई है जो तेरे साथ है, जो तुझे बिना कहे समझता है। उसकी नजरों में जो स्नेह और अपनापन है वह तुझे अपने करीब महसूस कराता है। मेरे बच्चे, तू ऐसा मान ले कि यह व्यक्ति तेरा बहुत करीबी है, लेकिन उसने खुद को छिपा रखा है, जैसे एक परछाई छुपाती है। वह तेरे हर प्रयास में तेरे साथ होता है, हर मुश्किल में तुझे ढाल बनकर सहारा देता है, लेकिन चुपचाप वह तुझे देखता है, तुझे महसूस करता है और तेरी हर छोटी बड़ी बात को समझता है। अब सवाल उठता है बच्चे कि तू कब उसे पहचान पाएगा? यह व्यक्ति तुझसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कब करेगा? वह कब अपनी भावनाओं को ऐश में पिरो कर तुझे अपने दिल की बात बताएगा? यह बच्चे, मैं सब तुझे बताती हूँ। जब तू उसके मन की गहराइयों में झांके, जब तू उसके नजरिए से देखेगा, वह तेरे साथ चलने का, तेरा साथी बनने का देखता है। वह तुझे गिरने नहीं देगा बच्चे, तुझे थामने के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। वह तेरे हर संघर्ष में तेरे साथ होगा, तेरे हर आंसू को अपने दिल में समेट लेगा। वह चुपचाप तेरा सहारा बनकर बच्चे, तेरी परछाई बनकर खड़ा है। उसके दिल में एक ख्वाहिश है, मैं देख पा रही हूँ, कि तू उसे समझ सके, उसके प्रेम को महसूस कर सके। तू अगर अपने दिल की बात सुन सके तो शायद तू उसके दिल की धड़कनों को भी महसूस कर पाएगा। मेरे बच्चे, यह व्यक्ति तेरा अपना है, जो तुझे बिना किसी स्वार्थ के प्यार करता है। वह तेरा दोस्त, तेरा साथी और तेरा सबसे बड़ा प्रशंसक है। अब यह तेरे ऊपर है। मेरे बच्चे, यह जो मैं बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी अलौकिक शक्ति और सच्ची भक्ति सिर्फ कठिन मंत्रों में नहीं, बल्कि उन भूखे और बेसहारा बच्चों की अंतिम पुकार में बसती है, जो मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे होते हैं। अगर तुमने आज उन्हें सहारा दिया, तो मैं स्वयं महाकाली तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट हर लूंगी और हर गुप्त मनोकामना पूरी करूंगी। यह मेरा अंतिम वादा है तुमसे। यह अलौकिक अवसर दोबारा नहीं मिलेगा और मुझे उम्मीद है तू यह गुप्त दान जरूर करेगा। सहयोग करना बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले, गैलरी से सेलेक्ट कर और फोन पे या पेटीएम से तुरंत 151, 551, 1051 या 2051 की अपनी श्रद्धा अनुसार गुप्त सेवा भेजो। 551 रुपए या 1001 रुपए की क्या औकात है बेटा? यह जो कुछ भी तेरे पास है सब मेरा ही तो दिया हुआ है, इसलिए अभी गुप्त दान कर दे। मेरा वादा है, अगर तू इन बेसहारा लोगों का सहारा बनता है तो मैं तेरे फैमिली के ऊपर कभी दुख तकलीफ नहीं आने दूंगी और तेरी हर मनोकामना पूरी करूंगी। आज मेरी बात मानकर इन गरीब लोगों का सहारा बन जा। देख, तुझे अगले ही पल बड़ी खुशखबरी मिलेगी। मैं अपने भक्तों से कभी झूठा वादा नहीं करती। चलिए संदेश में आगे बढ़ते हैं। मेरे बच्चे, बच्चे की तू उसे पहचान सके, उसके प्यार को समझ सके, क्योंकि सच्चे प्रेम की पहचान वही करता है बच्चे जो दिल से महसूस कर सके। तू अगर अपने मन की आंखें खोल कर देखेगा तो तुझे सच्चाई का एहसास होगा। वह कोई और नहीं बच्चे, बल्कि तेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनने की चाह रखने वाला है। स्वयं ईश्वर ने तेरे लिए उसे भेजा है बच्चे। उसकी निगाहें तुझ पर स्नेह भरी हैं, उसकी दुआएं तेरे लिए हैं और उसकी हर एक प्रयास तुझे खुश और सफल देने के लिए है बच्चे। यह तुझ पर निर्भर करता है बच्चे कि तू इस रहस्य पर्दा कब उठाएगा और इसके प्रेम को कब अपनाए, क्योंकि सच्चा प्रेम वही है जो बिना कहे महसूस हो और बिना मांगे मिल जाए। मुझे यकीन है बच्चे कि तू इस प्रेम को पहचान कर उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा। याद रखना बच्चे कि प्रेम का एहसास सबसे बड़ा होता है और जब तुझे सच्चा प्रेम मिलेगा तो तेरी हर मुश्किल आसान हो जाएगी और मैं काली माँ
तेरे हर कदम पर तेरा साथ दूंगी। अब मेरे बच्चे, मैं तुझे एक अंतिम बात बताती हूँ, तुझे वो बताती हूँ जो मैंने तुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। जब तू पैदा हुआ था ना बच्चे, तभी मैंने मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया था मेरे बच्चे। जब तू बोलता है तो शब्द सिर्फ हवा में नहीं उड़ते, वह लोगों के दिलों में भी गूंजते हैं। तेरी आवाज में एक ऐसा जादू है बच्चे जो सीधे लोगों के मन में उतर जाता है। और मेरे बच्चे, अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे बहुत ज्यादा परे आपके जीवन में ना तरह तरह के दुख आए, आप बहुत ज्यादा रो, आप बहुत ज्यादा परेशानी में रहो, आपको परेशान देखते ना यह बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इनको ना खुशी मिलती है, लेकिन वह परेशानी बहुत सीमित होती है। यह भी मैं चीज यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि गॉड की एनर्जी आपके साथ बहुत ज्यादा है और परेशानी डिवाइन आपका ना आपके फेस पर आने ही नहीं देते। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों यहाँ लग रहा है वह आपके फेस को बहुत ज्यादा निहारते होंगे, मतलब देखना चाहते हैं कि इंसान दुख में है कि नहीं है, यह परेशान है कि नहीं है। डेफिनेटली यस कार्ड आया, वो देखना चाहते हैं। आपके फेस को ज्यादातर देखते होंगे कि रो रहा होगा, इसकी आंखों से पता चल जाएगा। हाँ, ये इतना ज्यादा, मतलब इनके दिलों में ना कालापन छपा हुआ है। आपके शत्रु जो है, आपके जो टट है, जो आपसे इनसिक्योर होते हैं, आपके स्टेटस को देखकर यह बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। ठीक है, सबसे ज्यादा इनको इसी चीज की तकलीफ है कि आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। ठीक है, यस डेफिनेटली आपके फेस पर यह देखते हैं, यह आपके फेस पर बहुत ज्यादा दुख को देखना चाहते हैं, दुखों की लकीर चाहते हैं। यह आपके ऊपर डेफिनेटली या आपके फेस पर दुखों की लकीर चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह चीजें दिख रहा है मुझे, आपके परमात्मा बहुत बड़े हैं। यस डेफिनेटली बहुत बड़े, आपके ईश्वर जिन्हें भी आप मान आते हैं, जिन्हें भी आप पूछते हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है, वह बहुत बड़े हैं। थैंक यू जरूर से बोलो, एक 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 लिखकर आज अभी $1 मिल इसी डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि वो आगे आ जाते हैं, वह सबसे बड़े थे। नमस्कार दोस्तों, आज माता रानी का एक विशेष संदेश आपके लिए आया है। वह आपको बताना चाह कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं जिनकी सोच और नियत आपके प्रति सही नहीं है। ऐसे लोग आपके जीवन में उथल पुथल पैदा करने का प्रयास करते हैं और आपके पीछे बुरी बातें फैलाते हैं। तो प्रिय भक्तों, यदि आपको हमारा ये दिया गया संदेश, माता का संदेश उचित लगा हो, पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए नमस्कार।